Good morning, class 11th students. Earlier we have discussed about the primary memory storage, that is RAM, random access memory, and ROM, read-only memory, and we have discussed about different types of RAM and ROMs also, and what are the main functionalities of RAM and ROM. Now today we are going to discuss about the secondary memory, secondary storage devices through which we can store our data permanently in the computer system. सेकेंडरी मेमोरी क्यों यूज़ की जाती है? हम लोग का लार्ज डेटा जो भी हम लोग सिस्टम में स्टोर करते हैं वो बहुत बड़ा डेटा होता है और उसको स्टोर करने के लिए हमें एक परमानेंट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं. ओके, तो सेकेंडरी मेमोरी में वी हैव परमानेंट secondary memory is used for permanent storage. First of all, this is the important one कि यहाँ पे permanent storage होता है. No one, मतलब आप पावर अगर स्विच ऑफ करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ से डेटा इरेज हो जाएगा. डेटा हमेशा रहेगा जब तक कि आप खुद उसको डेटा को इरेज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते. इसीलिए हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी को यूज़ करते हैं. ओके, नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी? एग्जांपल्स में आपकी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क. ओके, हार्ड डिस्क नॉर्मली हम लोग के सिस्टम में प्री इंस्टॉल रहती हैं. हम लोग पहले से ही देखते हैं कि सिस्टम में 500 GB 1 TB की हार्ड डिस्क ऑलरेडी वहाँ पे रहती है जिसमें हम लोग अपना वास्ट डेटा स्टोर कर सकते हैं और परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं. देन कमिंग टू ऑप्टिकल डिवाइसेस. ऑप्टिकल डिवाइसेस मीन्स ऐसी स्टोरेज जहाँ पे हम लोग ऑप्टिक्स का यूज़ करते हैं. मतलब यहाँ लेज़र बीम के थ्रू हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं और रीड भी करते हैं. तो ये कौन सी डिवाइसेस होती हैं? दीज आर CDs एंड DVDs एंड ब्लू-रे डिस्क. अब ब्लू-रे डिस्क भी अवेलेबल है. तो CD DVD कॉम्पैक्ट डिस्क हो गई, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हो गई एंड ब्लू-रे डिस्क. ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं ऑप्टिकल डिवाइसेस के. ऑप्टिकल इसीलिए बोला जाता है बिकॉज हेयर वी यूज़ अ लेज़र बीम. एक लेज़र बीम यूज़ की जाती है यहाँ पे जिसके थ्रू हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं इस डिस्क पे और उसी लेज़र बीम के थ्रू हम लोग यहाँ पे डेटा को रिट्रीव भी कर लेते हैं. ओके, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन CD DVDs एंड ब्लू-रे डिस्क इज द स्टोरेज कैपेसिटी. कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है? सबसे कम जो होती है CD में होती है, अप्रॉक्सीमेटली 800 MB तक हम लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं इन CDs. वाइल इन DVDs वी कैन स्टोर अबाउट 4.7 GB तक डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं इन DVDs. While in Blu-ray disc, if it is single layered, then we can store about 10 GB to 15 GB डेटा को स्टोर किया जा सकता है इन सिंगल लेयर. वाइल 25 GB तक डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं इन ब्लू-रे डिस्क, 2 लेयर ब्लू-रे डिस्क. ओके, तो ये सारी की सारी होती तो ऑप्टिकल डिवाइसेस ही है, बट द बेसिक डिफरेंस यहाँ पे स्टोरेज का होता है कि कौन कितना ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकता है. तो CDs में सबसे कम होता है और ब्लू-रे डिस्क में सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ किया जाता है, डेटा स्टोर कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज दैट इज फ्लैश डिस्क. फ्लैश डिस्क में आती है हमारा मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव्स. मेमोरी कार्ड्स जो हम लोग नॉर्मली अपने मोबाइल फ़ोन्स में यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल रीडर में यूज़ करते हैं. आपने देखा होगा छोटा सा चिप होती है जिसमें हम लोग अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं. और पेन ड्राइव्स होती हैं जिसमें हम लोग अपना डेटा परमानेंटली स्टोर करके रख सकते हैं अनटिल वी कांट डिलीट द डेटा. ओके, तो ये फ्लैश ड्राइव्स क्यों बोली जाती है? फ्लैश मतलब होता है फास्ट ड्राइव्स होती हैं. फास्ट आप इजीली प्लग एंड प्ले का ऑप्शन यहाँ पे होता है. जस्ट प्लग कर सकते हैं सिस्टम में, इसको तुरंत ही आप अटैच कर सकते हैं और अपना डेटा जो भी होगा उसको लिख भी सकते हैं यानी राइट कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं यानी रिट्रीव भी कर सकते हैं. दैट्स वाई दीज डिवाइसेस आर नोन एज फ्लैश ड्राइव्स बिकॉज दे आर फास्ट इनफ
और इसको प्लग एंड प्ले ऑप्शन में हम लोग कर सकते हैं. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, that is what we have learned about the memory portion and we have learned about the CPU, that is central processing unit, memory. दो पार्ट हो गए. Then coming to the next one is that is input devices. What are input devices and how we are going to use, why these input devices are used, or what are the examples of input devices. इनपुट डिवाइस मीन्स ऐसी डिवाइसेस जिसके थ्रू हम लोग अपने डेटा और इंस्ट्रक्शंस को सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं. ओके, तो इनपुट डिवाइसेस आर इज एन एनी पेरिफेरल डिवाइस. पेरिफेरल मीन्स जिसको हम लोग अटैच कर सकते हैं, अलग से जोड़ सकते हैं. दोज डिवाइसेस आर नोन एज पेरिफेरल डिवाइसेस विच प्रोवाइड डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू द कंप्यूटर सिस्टम. ओके, कंप्यूटर सिस्टम्स में जो हम लोग डेटा प्रोवाइड करते हैं, कंट्रोल्स प्रोवाइड करते हैं, वो इन्हीं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू होता है. तो व्हाट इज़ द मेन पर्पस, कैसे होता है और क्यों, मतलब कैसे ये जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं ये हमारी ह्यूमन, एक्चुअली ये क्या होता है, एक एज ए ट्रांसलेटर यूज़ होता है. ट्रांसलेटर मतलब आप समझते हैं कि जो एक फॉर्म्स ऑफ डेटा को दूसरे फॉर्म ऑफ डेटा में कन्वर्ट कर सकें, दोज आर नोन एज ट्रांसलेटर. तो इनपुट डिवाइसेस यहाँ पे ट्रांसलेटर की तरह वर्क करते हैं. हाउ ट्रांसलेटर, एग्जांपल लेते हैं कीबोर्ड का. कीबोर्ड में यू हैव सीन दैट ABCD 1 2 3 4 इज रिटन. अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं और न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं. बट यू नो वेरी वेल कि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है दैट वर्क्स ऑन बाइनरी डिजिट्स ओनली. बाइनरी मीन्स 1 and 0, सिर्फ दो बाइनरी, सिर्फ दो चीज़ों पे वर्क करता है, 1 and 0 पे. ओके, तो कैसे पता चलेगा, तो ये चीज़ मतलब जो भी आपने टाइप किया है वो कैसे बाइनरी में कन्वर्ट होता है, ये काम होता है इन इनपुट डिवाइसेस का, टू कन्वर्ट और टू ट्रांसलेट डेटा फ्रॉम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म. वी कैन रीड डेटा इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स. हम कैरेक्टर्स पढ़ सकते हैं, स्ट्रिंग्स पढ़ सकते हैं. स्ट्रिंग मतलब होता है सेंटेंसेस पढ़ सकते हैं, वर्ड्स पढ़ सकते हैं. बट अगर हमसे कहा जाए कि अगर 101010 ये डेटा कौन सा लिखा है, ये क्या है, ठीक है, तो हमारे लिए ये तुरंत जान पाना थोड़ा मुश्किल होगा कि ये क्या लिखा हुआ है. मगर ये सिस्टम के लिए बहुत इजी है. सिस्टम क्योंकि इसी पे वर्क करता है 1010 के फॉर्म पे, बाइनरी डिजिट्स के फॉर्म में. तो ये हो गया कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, जो कि कंप्यूटर समझता है और हम लोग ABCD समझते हैं या फिर 1 2 3 4 समझते हैं. ओके, तो हमारे ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म ये है और कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म ये है. तो इन्हीं में ट्रांसलेटर की तरह वर्क करता है. जब भी हम कीबोर्ड पे कुछ टाइप करते हैं तो वो जो होता है इनपुट, वो क्या होता है, सिस्टम हमारे लिए A है, मगर सिस्टम के लिए वो 10001 होता है. ये सिस्टम के लिए, अगर आपने कीबोर्ड पे A प्रेस किया है मीन्स सिस्टम को 10001 ये इनपुट मिला है. तो ये हमें इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से ही हम लोग, ये पॉसिबल है कि हम अपने अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में टाइप करें और ये क्या करता है फिर फाइनली सिस्टम को एक ऐसा इनपुट प्रोवाइड करता है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल हो. ठीक है, तो ट्रांसलेट इनपुट डिवाइस ट्रांसलेट डेटा फ्रॉम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म टू कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म. तो हमारे लिए जो भी वैल्यूज़ होती हैं जो हम समझते हैं उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है कौन, इनपुट डिवाइसेस. इसमें वर्क करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर. वी विल लर्न अबाउट दीज थिंग्स इन डिटेल, आगे इसको हम लोग पढ़ेंगे. ओके, नाउ द एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस. एग्जांपल क्या होते हैं, दोज आर कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, आपकी टच स्क्रीन और आपको कह सकते हैं वेब कैम्स हो गए हैं और वेब कैम्स एंड डिजिटल कैमरा है, स्कैनर है. ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप एज ए इनपुट डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, यानी सिस्टम को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन दैट इज output devices. Okay, output device again it is also a translator which can translate
द इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? जो कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस करके जनरेट करता है। कंप्यूटर सिस्टम क्या प्रोसेस करता है? डेटा को प्रोसेस करता है और एक इंफॉर्मेशन फॉर्म करता है। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन फॉर्म होती है वो बाइनरी फॉर्म में होती है, वो डिजिटल फॉर्म में होती है, जिसको इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड फॉर्म बोला जा सकता है, और डिजिटल फॉर्म भी बोला जाता है। डिजिटल मीन्स 1 and 0। तो डिजिटली ये होता है, डिजिटल डेटा होता है, जिसको हम बहुत ईजिली नहीं समझ सकते, या फिर कहें कि अगर जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं है वो बिल्कुल भी नहीं समझ सकता कि ये डेटा क्या है। एक लिमिट तक हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, और अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है तो इट विल टेक मच टाइम, और यू कैन से इट मे बी समटाइम्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड दैट डेटा। ओके, तो वो सिस्टम के लिए बहुत ईजी है, सिस्टम उसी पे वर्क करता है, तो सिस्टम कैन अंडरस्टैंड दैट बाइनरी फॉर्म, बट फॉर ह्यूमन बींग्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द बाइनरी फॉर्म वेरी इजीली। सो इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। मीन्स अगर 10001 ये अगर डेटा जनरेट हुआ है तो इसको कन्वर्ट करेगा इन ए में ये कन्वर्ट कर देगा। ए हम लोग पढ़ सकते हैं, हम लोग जानते हैं ए इट इज़ अ अल्फ़ाबेट, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होता है, बट ये जो है ये सिस्टम समझता है, ये बाइनरी फॉर्म जो है ये सिस्टम समझता है। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ए को यही क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अस्काई वैल्यू और यूनिकोड होते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा अस्काई कोड के बारे में, यूनिकोड के बारे में, तो हर कैरेक्टर जो होता है वो उसका एक अस्काई वैल्यू होती है, एक यूनिकोडिंग होती है। और अस्काई होता है एक्चुअली अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जहाँ पे सारे कैरेक्टर्स को एक वैल्यू प्रोवाइड की जाती है। तो ए के लिए जो वैल्यू प्रोवाइडेड है कैपिटल ए के लिए वो है 65। 65 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो ये यही आता है। दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट ए को हम लोग 10001 में लिख सकते हैं। ओके, ऐसे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, नंबर्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, सबके लिए एक कोडिंग यानी एक कोड प्रोवाइड कर रखा है, और इस कोड को हम लोग फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं इन द बाइनरी फॉर्म। ओके, वी विल डिस्कस इस लेटर कि इफ इट इज़ रिक्वायर्ड, अगर कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो आई टेल कि हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू बाइनरी फॉर्म। ओके, फिलहाल हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो अस्काई वैल्यूज़ होती हैं, यूनिकोडिंग होती है, उसी को वो इसलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि सबको कोड प्रोवाइड किया जा सके। ABCD हम लोग समझ सकते हैं, मगर सिस्टम को ये कोड प्रोवाइड करके हम लोग उसको बाइनरी में समझ सकते हैं। ओके, तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? दैट ट्रांसलेट इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट की है सिस्टम ने उसको हमें शो करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई पिक्चर है, ओके, एक इमेज है, इमेज जो सिस्टम में स्टोर होगी वो हमेशा एक 101010 ऐसे इस फॉर्मेट में स्टोर हुई होगी। ऐसे मान लीजिए, ठीक है, ऐसे ढेर सारे 1010 के कॉम्बिनेशन होंगे, तो ये इमेज है। मगर अगर हमें डेटा ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि ये इमेज किस चीज़ की है और ये क्या यूज़ है इस चीज़ का। बट आउटपुट डिवाइस क्या करता है? आउटपुट डिवाइस जो ये सिग्नल जनरेट हुआ है या फिर जो इंफॉर्मेशन जनरेट हुआ है, इसको क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। यानी जो मॉनिटर होता है, जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, वो क्या करता है? इसको बाइनरी फॉर्म को कन्वर्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन रीडेबल और यू कैन से ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में चेंज कर देगा। मतलब जो इमेज है वहाँ पे एज ए इमेज ही शो होगी, ठीक है, इमेज की तरह ही दिखेगी, तो हम उसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि इमेज ये, हाँ, ये एक इमेज है या एक कैरेक्टर है या अल्फ़ाबेट है, तो हम उसको इसी फॉर्म में समझ सकते हैं, मगर इस फॉर्म में नहीं समझ सकते। तो आउटपुट डिवाइसेस का काम होता है टू चेंज दीज इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड सिग्नल्स इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, ठीक है, हम जिस फॉर्म में समझ सकते हैं उसमें कन्वर्ट करेंगे। नाउ व्हाट आर द एग्जांपल्स? इट मे बी मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर्स होते हैं, प्लॉटर्स होते हैं। ये डिफरेंट डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम लोग
कंप्यूटर से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसे हम देखने के लिए, समझने के लिए कि क्या इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है। ओके, तो हियर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड वी हैव लर्न अबाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. In central processing unit we have learned about ALU, arithmetic and logic unit, control unit. Then coming to the memory portion, memory में we have learned about primary memory and secondary memory. And input devices we have learned about input devices and how input devices work, and about output devices, how output devices works here, कैसे output devices work करती हैं, what are the examples of input as well as output devices. Now coming to the next portion of the chapter, that is the software. We have completed the hardware portion. Earlier we have discussed that there are two parts of the computer system, one is hardware and one is software. Hardware वो पोर्शन होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, हम इधर से उधर रिप्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं. मगर सॉफ्टवेयर इंटरनल पोर्शन होता है कंप्यूटर का, जिसको हम लोग नहीं देख सकते, मगर उसी के थ्रू हमारा जितने भी हार्डवेयर होता है वो मैनेज किया जाता है. सारी चीज़ें उसी के थ्रू मैनेज होती हैं. किस पे? सॉफ्टवेयर के थ्रू. तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर एक्चुअली? सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, और यू कैन से कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स. ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो गए, डेटा हो गए, इंस्ट्रक्शन हो गए, डिफरेंट डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स के कलेक्शन को बोला जाता है एक सॉफ्टवेयर. एक सॉफ्टवेयर इसी के फॉर्म में होता है. सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट गवर्न्स द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम. तो सॉफ्टवेयर एक सेट होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स का, जिसके थ्रू हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को के सारे इंस्ट्रक्शंस को, सारी फंक्शनैलिटीज़ को गवर्न कर सकते हैं. ओके, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हम लोग यूज़ करते हैं. सॉफ्टवेयर्स में भी कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स, बेसिकली इनटू टू पार्ट्स, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम लोग डिफरेंट पोर्शंस, डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ कर सकते हैं. लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट दीज पार्ट्स ऑल्सो. ओके, तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इज कि इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स और यू कैन से डेटा और इंस्ट्रक्शंस थ्रू विच वी कैन गवर्न द कंप्यूटर सिस्टम. और जो ये हार्डवेयर होते हैं, इनको ऑपरेट करने के लिए, इनको मैनेज करने के लिए हमें इन सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है. विदाउट दीज सॉफ्टवेयर्स आर हार्डवेयर आर नथिंग. हम लोग अपने हार्डवेयर को बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं कर सकते. ओके, तो सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही हम लोग पूरा कंप्यूटर अपना मैनेज करते हैं और चलाते हैं. ओके, नाउ वी विल लेटर discuss about different types of softwares and how these softwares help to manage different activities. Okay, now that's enough for today, and be safe, be stay home, and keep on learning these things, and practice more, as well as keep writing your नोट्स. जो नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको आप लिखते रहिएगा, लगातार एक कॉपी बना लीजिए और उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, लर्न करते रहिएगा. ओके, गुड बाय.